लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य भाई अमरजीत भगत जी, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह जी, प्रदीप शर्मा जी, विनोद जी, रुचिर जी, राजेश तिवारी जी, डॉक्टर एम गीता जी और कुलपति डॉक्टर एस के पाटिल जी और हमारे स्टार्टअप एवं युवा उद्यमियों, विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं छात्र, उपस्थित देवियों सज्जनों, विशेष रूप से इस कार्यक्रम में सम्मिलित आदरणीय डॉक्टर विजय महाजन जी दिल्ली से जुड़े हैं, वेंकटेश शुक्ल जी जो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से जुड़े हैं और प्रोफेसर भदौरिया IIT खड़गपुर से जुड़े हैं। मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूं कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने समय निकाला। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 124वीं जयंती है और ये पूरा वर्ष 125वीं जयंती के रूप में हम सब मनाएंगे। मैं अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। देश के प्रति उनका प्रेम अतुलनीय है। आज़ादी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया था। 1938 और 1939 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में रहे। अंग्रेजों की दासता से देश को मुक्त कराने के लिए उन्होंने सशक्त संघर्ष का रास्ता अपनाया था। इस कारण उन्होंने 1940 में देश छोड़ा और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उनका पूरा जीवन भारत की आज़ादी के लिए समर्पित रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर हम आज उनके नवीन सोच और नेतृत्व कौशल को भी याद कर रहे हैं। इस अवसर पर राज्य योजना आयोग के योजना भवन में चर्चा एवं विचार मंथन के लिए विकसित विशेष सुविधा का लोकार्पण किया गया। राज्य योजना आयोग ने थिंक टैंक के रूप में कार्य करते हुए अपने पुनर्गठन के 1 वर्ष के अवधि में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। राज्य के महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, गोधन न्याय योजना, इथेनॉल निर्माण इकाई, फार्मास्यूटिकल पार्क के अवधारणा तथा स्वरूप के निर्धारण में राज्य योजना आयोग की अग्रणी भूमिका रही है। सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए फ्रेमवर्क निर्धारण का कार्य राज्य योजना आयोग के द्वारा किया जा रहा है। कोविड से प्रभावित प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए 9 लेबर रिसोर्स सेंटर की स्थापना की गई। राज्य में नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शोधकर्ताओं एवं अध्ययनकर्ताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए शोध निष्कर्षों से विभाग हित में प्रभावी उपयोग के लिए विश्वविद्यालय से MOU संपादित कर लैब टू लैंड सिद्धांत पर कार्य किया जा रहा है। इससे राज्य के युवा नवाचार एवं नवीन प्रोटोटाइप विकास के लिए प्रोत्साहित होंगे तथा राज्य में उद्यमशीलता विकास की संभावनाएं बढ़ेगी। मैं सभी उपलब्धियों और नई सुविधाओं के लिए सभी को बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एवं उत्पादन केंद्रों का लोकार्पण भी हुआ। यह निश्चित एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। युवाओं की उन्नति से ही देश की उन्नति होगी। वे देश के विकास में भागीदार बनेंगे। छत्तीसगढ़ में युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, अवसरों का निर्माण करना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है। उत्पादक युवा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संपदाओं के साथ साथ मेहनती और उद्यमी युवाओं के रूप में एक बड़ी मानव शक्ति भी है। इस युवा शक्ति का उपयोग प्रदेश में उत्पादन, व्यवसाय और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। हमारा सपना है कि जीवन के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं का उत्पादन छत्तीसगढ़ में ही हो। प्रदेश में कुल 16 शासकीय विश्वविद्यालय, 8 निजी विश्वविद्यालय, 5 राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा संस्थान कार्य कर रहे हैं।
इन सभी में बहुत ही योग्य शिक्षक एवं वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। कुछ विश्वविद्यालयों के पास अनुसंधान एवं विकास के भी उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध है। छात्रों को उद्यमी एवं उत्पादक के रूप में विकसित करने में ये शिक्षण संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमारी योजना है कि प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर एवं उत्पाद केंद्र बनाए जाएं। ये केंद्र प्रदेश के युवाओं को नए उद्योगों में प्रशिक्षण देंगे, नए व्यवसाय एवं उद्योग प्रारंभ करने के लिए उनकी मेंटरिंग करेंगे, उनकी कंपनी के पंजीयन अन्य अनुमतियां के लिए उनका मार्गदर्शन करेंगे। उद्योग प्रारंभ करने हेतु उन्हें वित्तीय सहायता एवं ऋण उपलब्ध कराने में उनकी सहायता करेंगे तथा प्रारंभ के कुछ वर्षों के लिए उन्हें विश्वविद्यालय में ही सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इस योजना के पहले कदम के रूप में हमने आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बायोटेक इंक्यूबेशन एवं उत्पादन केंद्र तथा एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन एवं उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। बायोटेक इंक्यूबेशन केंद्र 30 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसके बारे में भी डॉक्टर एस के पाटिल ने आप सबको जानकारी दी। और इसमें जितने प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी और BS मापदंड के होंगे उसके बारे में भी आपको जानकारी दी है। आदरणीय साथियों, इस केंद्र में अभी तक के 94 युवा उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 24 कंपनियों के कार्यालय आज विश्वविद्यालय में प्रारंभ किए गए। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इन स्टार्टअप को उद्योग एवं व्यवसाय हेतु 2 करोड़ 26 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। इन स्टार्टअप ने 10 करोड़ रुपए का व्यवसाय कर लिया है। विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें कार्यालय भी सुविधा एवं बिजनेस नेटवर्किंग एवं इंफॉर्मेशन रिसोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है। शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति की नैसर्गिक क्षमता को विकसित करना है। विश्वविद्यालय युवाओं की नैसर्गिक क्षमता एवं उनकी उत्पादक क्षमता को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राज्य के प्राथमिकता के अनुरूप उद्योगों का चयन, उनके इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण तथा उन्हें स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने की सुविधा उपलब्ध कराना विश्वविद्यालय की प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं सभी विश्वविद्यालयों का आह्वान करता हूं कि वे अतिशीघ्र अपने विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में इंक्यूबेशन एवं उत्पादन केंद्र प्रारंभ करें। भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न योजनाओं से कन्वर्जेंस कर आवश्यक सुविधाएं वित्तीय संसाधन जुटाए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन एवं राज्य योजना आयोग इस संबंध में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। आज आरंभ में किए गए 2 इंक्यूबेशन एवं उत्पादन केंद्र के लिए मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। साथ ही ये घोषणा भी करता हूं कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के इंक्यूबेशन सेंटर का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम से होगा। आज हम सब 125वीं जयंती वर्ष हम मना रहे हैं। इस अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में इस सेंटर का नाम किया गया। धन्यवाद। सेकेंड फ्लोर जो है वो कमर्शियल कोर्ट को 5 साल पहले आवंटित किया था कि जब तक उनका भवन नहीं बन जाता। विश्वविद्यालय इस दिशा में काम करेंगे। मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय अमरजीत भगत जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने अपना समय प्रदान किया। साथ ही वजीर शर्मा जी, विनोद वर्मा जी, उचित गर्ग जी, राजेश तिवारी जी, मुख्यमंत्री जी के आदरणीय सलाहकारगणों का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई। माननीय अजय सिंह जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। माननीय अवस्थी जी आज हमारे बीच उपस्थित थे, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैडम गीता का धन्यवाद करता हूँ और हमारे बीच वेंकटेश शुक्ला जी, विजय महाजन जी
और भदौरिया जी ये भी जुड़े हुए हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। अंत में सभी विश्वविद्यालयों से जुड़े छात्रों का, फैकल्टी मेंबर्स का, हमारे सभी एंटरप्रेन्योर्स का धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा। चलिए शुरू करिए। एक और काम। माननीय अमरजीत भगत जी और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अजय सिंह जी और सभी सम्मानित सज्जनों और प्रेमियों, सर आज ये बड़े सौभाग्य का दिन है हमारे लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो हमेशा इच्छा रही है कि छत्तीसगढ़ में सभी दिशाओं में कुछ नयापन आए, कुछ नए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। और पुलिस के लिए तो वो वर्षों से और जब से मुख्यमंत्री बने तब से हमेशा नई नई दिशाएं देते रहे हैं। पिछले साल भी उन्होंने आकर हम सभी को 2020 की शुरुआत में और अब 2021 की शुरुआत में भी हमें आशीर्वाद दिया था। उसी कड़ी में सर भारत में राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी है जो हैदराबाद में है सर, जिसमें IPS की ट्रेनिंग होती है, उसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी है सर। और देश की सभी पुलिस अकेडमी का सिर्फ नाम राज्य पुलिस अकेडमी है। हम अपने प्रदेश में चंदखुरी जो पुलिस अकेडमी अभी तक राज्य पुलिस अकेडमी के नाम से संचालित है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जैसा व्यक्तित्व कोई पुलिस अधिकारियों को हमेशा ऊर्जा प्रदान करता रहे, वैसा नहीं हो सकता है सर। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सर इस राज्य पुलिस अकादमी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी के नाम से अनुमोदित करने का हमें आशीर्वाद दें। और साथ साथ जो पुलिस अकेडमी में इस समय सर सभी DSPs जिनकी ट्रेनिंग चल रही है, आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी अपने आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहकर हमें गौरवान्वित करने का अवसर दें सर। थैंक यू सर। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्री साथी भाई अमरजीत जी और हमारे सहयोगी सलाहकार भाई प्रदीप जी, राजेश जी, विनोद जी, रुचिर जी और योजना आयोग के उपाध्यक्ष आदरणीय अजय सिंह जी और DM अवस्थी साहब और साथ ही M गीता और हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के उप कुलपति आदरणीय पाटिल जी और सभी अधिकारीगण और हमारे सभी प्रशिक्षु अधिकारीगण और वहाँ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए सभी अधिकारी और साथियों, आज पूरा राष्ट्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन कर रहा है, याद कर रहा है। नेताजी के 124वीं वर्षगांठ और ये 125वीं वर्षगांठ में हम लोग प्रवेश किए, मतलब पूरा यह साल 125वीं वर्ष के रूप में, जयंती के रूप में हम लोग स्मरण करेंगे, उनके कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और कल ही अवस्थी जी ने मुझे आग्रह किया कि यहाँ चंदखुरी जहाँ हमारे राज्य पुलिस अकादमी है, जिसकी स्थापना 2007 में की गई और तब से निरंतर प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। और एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ICS की परीक्षा पास की, जो भारतीय राजनीति में आए, कांग्रेस का उन्होंने आज़ादी के पहले अध्यक्षता की और साथ ही एक इस गुलाम देश में भी उन्होंने उसको आज़ाद कराने के लिए पूरी दुनिया में भ्रमण करते हुए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और संघर्ष का रास्ता, उन्होंने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया और जिसे सेना के पुलिस के कोई अनुभव नहीं, लेकिन उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके उसका नेतृत्व उन्होंने किया और उस यूनिफॉर्म में वो हमेशा दिखाई देते हैं। सुभाष चंद्र बोस के और भी फ़ोटोज़ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाता है हिंदुस्तान में वो सेना
कि वर्दी में जो फ़ोटो है उसको पसंद किया जाता है। तो उनका बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व, लेकिन उसके नाम की स्मरण करते ही व्यक्ति में जोश भर देता है। तो ऐसे व्यक्ति के नाम से आज राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी रायपुर का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी करने की मैं घोषणा करता हूं और बधाई देता हूं कि प्रेरक व्यक्तित्व हमेशा हमारे नौजवानों को प्रेरित करते रहेंगे और उसके अनुरूप देश की सेवा करेंगे। मैं पुनः बधाई के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार मानता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जिस भावना के साथ आज नेताजी के नाम पर अकादमी की स्थापना की जा रही है, और नेताजी जैसा आपने कहा सर कि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बना के न केवल अंग्रेजों के बल्कि संसार में एक नई चेतना पैदा की आज़ाद हिंद फौज के नायक के रूप में। हम इस अकेडमी में जो भी डीएसपी और सब इंस्पेक्टर को ट्रेन करेंगे वे नेताजी के आदर्शों पर ही चले और चलेंगे। और एक इस आभार के साथ साथ हम सर एक बड़ी प्रतिमा नेताजी की यूनिफॉर्म वाली, जैसा आपने कहा है, अकेडमी के मुख्य द्वार पर लगाएंगे, जिससे जब भी प्रोफेशनल्स या जो भी अंदर जाए उन्हें नेताजी का सबसे पहले मुलाकात हो। और जब वो प्रतिमा बन जाएगी सर आपसे अनुरोध करेंगे कि आप उसका उद्घाटन करें। इन शब्दों के साथ मैं सभी को सादर आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात सुनाऊं। थैंक यू। चलिए। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28